नमस्कार। मैं हूं विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का व्यूज रूम। मित्रों, व्यूज रूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज व्यूज रूम में चर्चा करेंगे विश्व सुंदरी की, मिस इंडिया की। चर्चा क्यों मैं आज विश्व सुंदरी और मिस इंडिया की मैं कर रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि मिस इंडिया प्रतियोगिता में या मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसी दलित, वंचित, पिछड़ों की बेटियां नहीं जाती है। उस सूची में इनका नाम नहीं है। अब पिछड़ों की बेटियां, दलितों की बेटियां, वंचितों की बेटियां विश्व सुंदरी नहीं हो पा रही है या इन प्रतियोगिताओं में इन्हें जगह नहीं मिल पा रही है। इस कारण से राहुल गांधी काफी चिंतित नजर आए। उन्होंने सरकार को घेरने का काम किया। आप जानते हैं कि लगातार राहुल गांधी जाति आधारित जनगणना के सवाल को लेकर के मुकर रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। वो लगातार इस कोशिश में है कि सरकार को चैन से नहीं बैठने दिया जाए। यह जो बयान आया है कि मिस इंडिया की सूची में या विश्व सुंदरी की सूची में किसी दलित लड़की का नाम नहीं है, सवाल तो वाजिब है, क्यों नहीं नाम है। लोग सोचने लग गए होंगे कि यह कैसा बयान है। यह बिल्कुल ही अचरज भरा बयान है कि भाई आखिर सुंदरी सुंदरी होती है। इस सौंदर्य प्रतियोगिता में आरक्षण की बात उठाना वाजिब है या औसत दर्जे से नीचे की बात है। भारतीय जनता पार्टी के किरण रिजिजू ने मंद बुद्धि की बात तो नहीं की, लेकिन बाल बुद्धि की बात की कि यह कैसी बाल बुद्धि है भला सौंदर्य प्रतियोगिता में आरक्षण की बात की जाए। ये बिल्कुल जो है बाल बुद्धि की बात है, ऐसा किरण रिजिजू ने कहा। फिलहाल मीडिया में यह बयान छाया हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर कहा जाए तो एक अधिकृत बयान जो है केवल किरण रिजिजू का आया है। और एक और प्रवक्ता डॉक्टर धनंजय गिरी ने भी यह सवाल खड़ा किया है कि भैया क्रिकेट के मैदान में सचिन तेंदुलकर छक्का मार रहे हैं तो आरक्षण देकर के क्या करेंगे? जीरो पर बोल्ड हो जाए खिलाड़ी तो आपको अच्छा लगेगा? या लता मंगेशकर जब सुंदर गीत गाती है आप कहेंगे कि भाई लता मंगेशकर इतने गानों में जो है अपनी आवाज दी है, वहां रिजर्वेशन होता है तो दलित की बेटी भी बेहतर गा पाती। ये सवाल डॉक्टर धनंजय गिरी उठा रहे थे कि हर जगह आरक्षण की बात उचित नहीं है। हम चंद्रयान पर जा रहे हैं और वहां रिजर्वेशन की बात करेंगे तो भैया वो विक्रम लैंडर जो है आरक्षण पा करके जो वैज्ञानिक बनेंगे उनकी जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ता किसी काम का नहीं होगी और चंद्रयान पर उतरने के पहले ही सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ऐसी बात डॉक्टर धनंजय गिरी अपने बयान में कह रहे हैं यह। और यह आम प्रतिक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, प्रवक्ता जो बयान दे रहे हैं यह तो आम बयान है और इन्हीं बयानों के बल पर भारतीय जनता पार्टी अब तक जिंदा है और आगे भी जिंदा रहने की जुगत में कि ऐसे ही बयानों की तलाश की जाए। जब छुआछूत की बात होती है, विषमता की बात होती है, दलित वंचित की बात होती है, श्रमण और ब्राह्मण की बात होती है तो इन प्रवक्ताओं के पास में कोट करने के लिए एक ही बात होती है कि देखिए हमने सबरी का जूठा बेर खाया, हमने यह किया, हम तो सहभोज करते हैं, हम तो यह अंतिम वाल्मीकि यह थे, रैदास वह थे, हमने भगवान माना कि नहीं माना। ये तमाम प्रकार की बात है और इन बातों में आपको निश्चित रूप से यथास्थितिवाद के जो दुर्गंध हैं आपको दुर्गंध ही मिलेगा, कोई सुगंध नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर यह है कि भारतीय जनता पार्टी यह कहना नहीं चाहती है कि वह करना क्या चाहती है और कर क्या रही है, लेकिन उनके पास में हमेशा 24 घंटा एक ही काम है 24/7 कि आरक्षण के पक्ष में अगर कोई बातचीत खड़ी हो रही हो, विपक्ष बात उठा रहा हो तो उसका काट कैसे किया जाए। राहुल गांधी जब से
जाति आधारित जनगणना की बात राहुल गांधी ने शुरू की है कि सचिवालय में हमारे कितने लोग हैं और उनकी भागीदारी क्यों नहीं है, कोर्ट में क्यों नहीं है, सिनेमा में क्यों नहीं है। तमाम जगहों पर निश्चित रूप से राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं कि मात्र 10% भारत के जो समाज हैं, 10% समाज का कब्जा पूरे हिंदुस्तान पर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, चाहे साहित्य हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे खेल हो, चाहे सौंदर्य प्रतियोगिता हो, चाहे जो भी क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में मात्र 10% लोगों की ही भूमिका है। 90% जो है लोग यूं ही हाशिए पर हैं, उनकी कोई भागीदारी नहीं है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो राष्ट्र को मजबूती देने वाले जो काम होते हैं, उन कार्यों में निश्चित रूप से इनकी भूमिका नहीं है, ये राहुल गांधी सवाल करते हैं। जैसे ही जाति आधारित जनगणना की सवाल करते राहुल गांधी एक बयान और उन्होंने दिया कि यह संविधान बनने में इस संविधान का जो उपयोग है, संविधान बना भी है 100% की हिस्सेदारी पर। जब संविधान में 100% भागीदारी लोगों की हुई है तो मात्र 10% जो आबादी वाले लोग हैं तो संविधान का केवल बेजा इस्तेमाल वही क्यों करेंगे। यह 90 बनाम 10% का सवाल राहुल गांधी ने उठाने का काम किया है। अब इसके बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास में। तर्कवीरता तो बड़ी है और लगातार तर्क खोजते रहते हैं, इनकी मशीनरी बड़ी है, इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बड़ी है। जैसे ही जाति आधारित जनगणना की बात उठती है, आरक्षण की बात उठती है, तो यह जिसको बिहार में कहते हैं उटका पैची, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लग जाते हैं उटका पैची करने में। तुम्हारे बाप ने यह किया, तुम्हारे दादा ने यह किया, तुम्हारे परिवार ने यह किया। काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट के ऊपर नेहरू जी की क्या प्रतिक्रिया थी, कैसे उनको बेइज्जत किया गया, कैसे जबरदस्ती लिखवाया गया कि कालेलकर ने जब अपनी रिपोर्ट पेश की थी तो ऐसा कहा जाता है कि कुर्सी हटा ली गई। नेहरू ने कहा कि अपने लिखो इस पर कि मैंने जो रिपोर्ट दिया है ये अपने मन की बात है, इसमें तथ्य कम है, कथ्य ज़्यादा है। इस प्रकार की जो शब्दावलियां हैं, जो तर्क है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी जाती है कि कभी भी कांग्रेस वंचितों को, दलितों को, पिछड़ों को बेहतर जिंदगी प्रदान करने की स्थिति में कांग्रेस रही नहीं है, वो देना नहीं चाहती थी। और यथास्थितिवाद का सबसे ज्यादा किसी ने पोषण किया तो वह कांग्रेस ने किया। यह बात और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते रहे हैं और यही बात जो है आने वाले दिनों में भी कहते हैं कि जब आरक्षण, जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट जब लागू किया गया था तो यही जो रहनुमा है कांग्रेस के वर्तमान में, राहुल गांधी, इनके पापा ने आरक्षण के खिलाफ में तर्क दिया था और आरक्षण के खिलाफ में थे कि मंडल कमीशन लागू ना हो। आपको पता है कि आरक्षण के खिलाफ में जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ था उसमें राजीव गोस्वामी ने आत्मदाह करने की कोशिश की, कालांतर में बेचारे मर गए हुए, लेकिन आत्मदाह करने की कोशिश हुई। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जब भी आरक्षण की बात उठती है तो कांग्रेस जो है गोल मटोल बात करती है और मंडल कमीशन के दौरान भी राजीव गांधी खिलाफ में थे। और राहुल गांधी जो आज लगातार जाति आधारित जनगणना की बात कर रहे हैं, यह एक पाखंड है, कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, कार्यकर्ता लगातार राहुल गांधी को बहुत ही हल्के में लेने का प्रयास करते रहे हैं। पप्पू बताया, मंद बुद्धि बताया, बाल बुद्धि बताया, यह तो केवल छोटे कार्यकर्ता का बयान नहीं है, यह तो जो प्रधानमंत्री हैं वे कहते हैं कि बाल बुद्धि की बात कांग्रेस करती है और कांग्रेस के जो नेता हैं उनको कुछ नहीं आता है, वो केवल बाल बुद्धि की बात करते हैं, उलूल जुलूल बयान देते हैं, उनको कुछ भी पता नहीं। बीच में आलू वाले भी चर्चा आपने सुना होगा कि राहुल गांधी को यह पता नहीं कि आलू जो है कैसे आलू का उत्पादन होता है, फैक्ट्री में होता है कि खेत में होता है। कुल मिलाकर के 10 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को घेरने का काम करती रही कि राहुल गांधी को कुछ नहीं आता है और ये जो बात करते हैं बेसिर पैर की बात करते हैं और देश को तोड़ने वाली बात करते हैं। आज एक प्रवक्ता ने बयान दिया है, एक प्रवक्ता तुम्हें नाम ही खोल दो, डॉक्टर धनंजय गिरी ने अपने बयान में कहा कि नेहरू जी को ज्ञान था, हम नेहरू जी का सम्मान करते हैं,
हम भिन्न भिन्न बातों पर उनका विरोधी हैं, लेकिन जो बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई करते हैं तो हम उनका सम्मान करते हैं। और कहते हैं कि आज़ादी के दौरान जिस प्रकार से पूरी दुनिया में मार्क्सवाद हावी था, साम्यवाद की लहर थी और देश के नौजवान मार्क्सवाद के करीब जा रहे थे, मार्क्सवादी विचारों को अपने जीवन से जोड़ रहे थे, तब नेहरू ने इस बात को समझने की कोशिश की कि भारत की धरती पर मार्क्सवाद को खड़ा नहीं किया जा सकता है। यद्यपि प्रगतिशील प्रधानमंत्री रहे हैं और तमाम प्रकार के ऑर्थोडॉक्स और अंधविश्वास से देश को दूर करने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वे मार्क्सवाद और समाजवाद सब चीज को नकार करके भारत की मिट्टी के अनुरूप जो विचार हो सकता है, उन्होंने फेबियन सोशलिज्म की बात की। उन्होंने गांधीवाद की भी बात नहीं की है, उन्होंने फेबियन सोशलिज्म की बात की कि हम सोशलिज्म लाएंगे, लेकिन यह स्नेह स्नेह आएगा, क्योंकि नेहरू को पता था कि भारतीय समाज का मिजाज बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए नहीं है। और इस प्रकार की बात जो है उन्होंने अपने लेख में लिखा है डॉक्टर गिरी ने आगे लिखा कि महात्मा गांधी साबरमती के संत के रूप में ख्यात है। पूरी दुनिया में महात्मा गांधी का क्या कहना, लेकिन महात्मा गांधी को पता था कि कोई भी शल्य चिकित्सा करने के पूर्व भारतीय समाज का जो रक्तचाप है, उसकी जो स्थिति है, उसको देख करके ही शल्य चिकित्सा की जा सकती है। महात्मा गांधी जैसे संवेदनशील व्यक्ति, उन्होंने अपनी प्राथमिकता तय की कि 1947 के पहले गांधी जब आते हैं, भारत जब आते हैं 17-18 के बाद, और गांधी के आने के बाद गांधी देखते भारतीय समाज की विद्रूपता को, लेकिन गांधी जो है ना, प्राथमिकता तय करते हैं कि आखिर समाज को जोड़ करके कैसे रखा जाए। हम प्रहार करेंगे, हम विकृतियों के खिलाफ में काम करेंगे, लेकिन उस विकृति के खिलाफ में जो काम करेंगे उसमें सृजन के तत्व रहेंगे, हम शल्य चिकित्सा करेंगे। यह गांधी को यह पता था कि भारतीय समाज को जिंदा रखने के लिए स्नेह स्नेह सुधार की प्रक्रिया होगी। तो गिरी इस बात की चर्चा क्यों कर रहे थे? इस बात की चर्चा के मूल में यह था कि राहुल गांधी जो आज बयान दे रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना और तमाम चीजें, उन्होंने आरोप लगाया कि निश्चित रूप से जो इंटरनेशनल नेक्सस है, जो भारत के खिलाफ में लगातार साजिश रच रहे हैं, भारत को कमजोर करने की कवायद कर रहे हैं, उसी इंटरनेशनल स्क्रिप्ट का पार्ट है, वही पटकथा है जो राहुल गांधी दोहरा रहे हैं। इससे देश कमजोर होगा, देश मजबूत नहीं होगा, समाज में अराजकता व्याप्त होगी। समाज में सुधार की प्रक्रिया चलनी चाहिए, सुधार के प्रयोग होने चाहिए, लेकिन यह देखना चाहिए कि समाज की स्थिति क्या है। राहुल गांधी 10 वर्षों से जिद ठाने हुए हैं कि जाति आधारित जनगणना कराई जाए, और यह विकास को लेकर के कि यह जो राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा होगा तो जमीन पर विकास नहीं उतरेगा। किसके लिए क्या कितनी राशि आवंटित की जाए, यह तब पता चलेगा जब हम जाति आधारित जनगणना करेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि यह जनगणना का कोई अर्थ नहीं है। जब तक सरकार कहती है कि जनगणना हम कराएंगे, लेकिन जनगणना और जातिगत जनगणना में अंतर है, जाति आधारित जनगणना में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी और लगातार अपने तमाम प्रकार के बयानों, तर्कों, अब भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा है कि हम घिर रहे हैं, और इस डर से आपको मित्रों पता होगा पिछले दिनों जो है लेटरल एंट्री की जो बात हुई थी, तो उसको वापस किया गया, और अब सरकार भी कह रही है कि हम जनगणना कराएंगे। फिर राहुल गांधी ने आज जो बयान दिया है कि नहीं, जनगणना का मतलब नहीं है, अब तुम जाति आधारित जनगणना की बात करो। कुल मिलाकर के विपक्ष लड़ने भिड़ने के लिए तैयार है कि यह कराना ही पड़ेगा, और मुझे लगता है कि देर सवेर भारतीय जनता पार्टी इसको स्वीकार करेगी। लेकिन आज जो बयान दिया है सौंदर्य प्रतियोगिता में रिजर्वेशन का, मित्रों यह एक गंभीर प्रश्न है। मुझे लगता है कि यह एक व्यापक बहस की मांग करती है। आजादी के बाद सौंदर्य को लेकर के जो मार्क्सवादी अवधारणा है, सौंदर्य की जो समझ उन्होंने विकसित की है, भारतीय समाज में भी जो सौंदर्य की जो अवधारणा विकसित हुई है, हमारे यहाँ तो सौंदर्य को लेकर के कहा जाता था कि जो श्याम है वही सुंदर है, इसलिए हमारे यहाँ श्याम सुंदर कहा गया। सुंदरता का संबंध केवल दैहिक बनावट से नहीं था,
क्योंकि विचारो ही मनुष्यानाम प्रतिमना परम तप, जहाँ विचार का बल है वही सुंदर है। हमारे यहाँ तो विकट नितंबा भी वेद की रचना की है। हमारे यहाँ तो अष्टाध्यायी गीता, हमारे यहाँ तो यद्यपि मोदी जी ने उसको दिव्यांग कहा, दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन हमारे यहाँ सौंदर्य की परिभाषा बहुत अलग थी। हमारे यहाँ अष्टावक्र से बहुत सुंदर कौन हो सकता है। लेकिन जो पश्चिम के यूरोसेंट्रिक जो आइडियोलॉजी है, उसने कहा कि लवली वही है जो फेयर है। लेकिन हम लोग भारत में जब मार्क्सवादी दृष्टिकोण आया तो जो श्रम करने वाले लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, जो पसीना बहा रहे हैं, तो निश्चित रूप से सुंदरता वहां घटित हो रही होती है। वह पत्थर तोड़ती स्त्रियां सौंदर्य दिखता है। वह सौंदर्य का मतलब केवल शरीर के अंगों की पैमाइश और या उसका प्रदर्शन नहीं है, विचार का भी मामला। भारत जैसे देश में विचारों की प्रधानता रही है, इसलिए वैचारिक सौंदर्य की बात बरी रही है। राहुल गांधी जब यह बात उठा रहे हैं कि सौंदर्य प्रतियोगिता में रिजर्वेशन, उनका संदर्भ अलग है। उनका संदर्भ यह है कि जीवन के समस्त क्षेत्रों में सभी वर्गों की भागीदारी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो बदसूरत है आप उसको प्रतियोगिता में भेज दीजिए, लेकिन उसको भी मौका मिले, उसके पास भी अवसर मिले, इसकी भी तो चिंता करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिजर्वेशन दे करके आप उसको वैज्ञानिक घोषित कर दीजिए, लेकिन वैज्ञानिक होने का मौका तो आपको देना पड़ेगा। अगर मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लता मंगेशकर के होने के लिए रिजर्वेशन की आवश्यकता है, मैं ये कह रहा हूं कि गली में, गांव में जो गायकी है, जो वादन है, जो स्वर है, जो कला है, वो कला इसलिए नहीं दबा दिया जाए, उसका सम्मान इसलिए नहीं हो कि वह वंचित समाज से है, वो पिछड़ा समाज से है, वो दलित समाज से है। ऐसा हो रहा है क्योंकि आप देखेंगे राहुल गांधी ये सवाल बड़ा संवेदनशील सवाल किए हैं, जबकि सौंदर्य प्रतियोगिता में ये जो रिजर्वेशन का प्रश्न है, यह राहुल गांधी का प्रश्न कोई नया प्रश्न नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में कुछ वर्ष पहले सौंदर्य प्रतियोगिता में आरक्षण देने का प्रयास किया गया। एक लिसु जाति है, नाह जाति है, पुरोइक जाति है, इन जाति, यह आदिवासी जाति है, इन जातियों से जुड़ी हुई जो बेटियां हैं, जो इन जातियों में पैदा हुई बेटियां हैं, उन बेटियों को भी मौका मिला था कि कम योग्यता भी होगी, कम प्रश्नों का भी जवाब दे पाएगी, तब भी इनको इस प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलना चाहिए, और मौका दिया गया। सौंदर्य प्रतियोगिता में आरक्षण देने का जो इतिहास है वह अरुणाचल प्रदेश के नाम से है। और यह कह करके भारतीय जनता पार्टी के नेता और तमाम प्रवक्ता, जैसा कि आप जानते हैं कि सब हुआ करते हैं, पढ़ते भी बहुत कम है, और संपादकीय बोलने का प्रयास, कहीं से कोई पंक्ति मिल जाए चेप देंगे। वही बात गर्व से कहो हम हिंदू हैं, विवेकानंद ने किस संदर्भ में कहा था, उसके आगे पीछे की पंक्तियों को खारिज कर दिया, उसको दोहराए ने 20 एक पंक्ति उठा लिया और अपनी बात कह दिया। अब राहुल गांधी को घेर रहे हैं कि राहुल गांधी कैसी बात कर रहे हैं। सौंदर्य प्रतियोगिता में अगर आरक्षण होगा तो फिर कैसी सुंदरी पैदा होगी, हम किसको देख करके निहारते रहेंगे, बाजार कैसे गतिशील, क्योंकि सौंदर्य प्रतियोगिता तो टू द मार्केट, बाय द मार्केट, फॉर द मार्केट है। बाजार ने अपने मतलब के लिए सौंदर्य प्रतियोगिता को रचा बसाया, अरबों रुपये खर्च किए जाते हैं, इस खर्च के बहाने अपने उत्पाद बेचे जाते, कंपनियां अपना उत्पाद बेचती है। तो सौंदर्य प्रतियोगिता के पीछे जो बाजार का खेल है, तो हम लोग कहते थे कि गांव की लड़कियां अगर मिस इंडिया हो जाए तो क्या करेगी, वह करवा तेल का प्रचार करेगी, और सवर्ण की बेटियां अगर विश्व सुंदरी होगी तो सुगंधित तेल का प्रचार करेगी। इस प्रकार के भी आरोप प्रत्यारोप मजाक हम बनाते रहते थे। लेकिन मित्रों, यह है कि यह जो सवाल है, यह है सवाल, यहां उस रूप में सवाल को खारिज नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी ने मीडिया पर भी सवाल किया, लेकिन यह अधूरी बात उन्होंने राहुल गांधी ने कही कि मीडिया में जितने एंकर हैं, जितने संपादक हैं,
उनकी जाति देख ली जाए, पता चल जाएगा कि क्या 90% समाज में जो प्रतिभा है, योग्यता है। ऐसा नहीं है कि बोलने की कला अब पिछड़े वर्गों में नहीं है, ऐसा नहीं है कि पिछड़े वर्गों में समझदारी की कमी है। मजाल क्या है कि उसको चैनल पर आने दे दिया जाए। तमाम भारत के जो बड़े, अब तो उसकी औकात पर जो है प्रहार लोगों ने किया है कि अब तो सोशल मीडिया का दौर आया है, अब दलित वंचित अपनी आवाज अपने से लोड करते हैं। वह संपादक भी है, पत्रकार भी है, आपने मौका नहीं दिया, वो संपादक और पत्रकार हो गए हैं। रोज गांव से एक न्यूज चैनल शुरू हो रहा है, अपनी बात वह कह रहे, एक स्वतंत्रता की बात घटित हुई। लेकिन राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ने केवल एंकर की बात की, केवल मालिक की बात की। मैं तो यह कह रहा हूं, एक षड्यंत्र के साथ जब भी कोई बहस हो टेलीविजन पर, उस बहस में जो शामिल लोग हैं उसका केवल उपनाम देख लीजिए, उसकी टाइटल देख लीजिए। एक तो साजिश एंकर होने की है ही, लेकिन पैनलिस्ट भी जाति देख करके बुलाए जाते हैं। कोई सुद्दर का बेटा, कोई पिछड़ा का बेटा टेलीविजन पर आकर के जवाब दे देगा, बहस कर लेगा, यह पसंद नहीं है। वह टेलीविजन की बहस में जो कथित बुद्धिजीवी बनकर के लोग आते हैं, वहां भी पांडे जी हैं, झा जी हैं, तिवारी जी हैं, दुबे जी हैं, चौबे जी हैं, मिश्रा जी हैं, पाठक जी हैं, गुप्ता जी हैं। शेष लोग जो है वह तो झुंझुना बजाने के लिए है, आपका शो देखने के लिए, तो तमाशबीन है, तो मुर्गा लड़ाते रहो, हम देखते रहे। राहुल गांधी ने अपनी बात को केवल एंकर तक छोड़ी। प्रश्न बहुत मित्र गहरा है। प्रश्न यह गहरा, केवल विश्व सुंदरी में आप मजाक बना सकते हैं। एक प्रवक्ता कह रहे थे कि सत्ता सुंदरी जब से नहीं मिली तो विश्व सुंदरी के पास चले गए। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी में जो मर्दवाद है, जो मर्दवादी अवधारणा है, एक बड़ी खूबसूरत विदेश मंत्री और जब पाकिस्तान से आते थे, पूरी मीडिया जो है ना, उसके नक से लेकर के नयन तक क्या फॉरेन पॉलिसी डील हुई, दस्तावेज में क्या लिखा गया, क्या उस विदेश मंत्री के शरीर पर, उसके विदेश मंत्री की देह पर पूरी मीडिया बिछ गई। मीडिया को भी लग रहा होगा कि आखिर हम स्क्रीन पर अगर दलित की बेटी विश्व सुंदरी हो जाएगी तो हमको दिखाने बड़ा खराब लगेगा। राहुल गांधी के सवाल को खारिज नहीं किया जा सकता है। निश्चित रूप से हर समाज, हर वर्ग को एक से एक प्रतिभा गांव में छिपी हुई है, गाने का भी मौका मिलना चाहिए, अपनी प्रतिबद्धता, अपनी योग्यता का भी मौका मिलना चाहिए। बहुत सारी बेटियां विश्व के मंच पर अपना प्रभाव छोड़ सकती है, लेकिन मौका नहीं मिल रहा है। आरोप राहुल गांधी, मुझे लगता है कि इसको ब्लैक एंड व्हाइट में क्वेश्चन करने के बजाय एक बार और उन्हें अपने तरफ भी झांकना चाहिए। आजादी के बाद कहीं न कहीं कांग्रेस के पास ही भारत का नेतृत्व रहा, कांग्रेस के पास ही व्यवस्था रही। काश कांग्रेस भारत की बेटियों को अवसर दी होती। भारत की बेटियां तो ईंट ढोती रही क्योंकि 2 जून की रोटी मिल जाए उससे। भारत की बेटियां रोटी के लिए ही पस्त रही है, स्कूल जाने के अवसर उसको नहीं मिले, बगल में विद्यालय नहीं थे, पढ़ने के लिए कहां जाए। जिसको शिक्षा से, रोजगार, सब कुछ से वंचित रखा, वह बेटी कैसे जाती विश्व सुंदरी प्रतियोगिता में। मोदी जी ने 14 बरस से इन सुंदरियों को रोक नहीं रखा है। हाँ, और सरकार का भी काम नहीं है कि और रिजर्वेशन देकर के भेज दे कि तुम जाओ, हाँ 70% रिजर्वेशन तुम्हारा है, तुम विश्व सुंदरी हो जाओ। मामला यह नहीं है, मामला कांग्रेस ने भी उन बेटियों को अवसर नहीं दिया। वह बेटी रोटी की ही जुगाड़ में जीवन भर लग गई तो प्रतियोगिता में जलवा क्या बिखेरती हुआ। सवाल वहां भी है, जवाब राहुल गांधी को भी देना चाहिए। एक प्रश्न और मैं छोड़ रहा हूं आज इस बहस में कि सौंदर्य प्रतियोगिता को लेकर के भारत के जो सुचितावादी लोग हैं, जो बौद्धिक लोग हैं, हम लोग भी कम से कम उसमें से हैं। जिस प्रकार से घोड़ा प्रदर्शन हो रहा है विश्व सुंदरी में, राहुल गांधी को डिबेट करना चाहिए कि भारत की बेटियों को हम विश्व सुंदरी प्रतियोगिता में जाने नहीं देंगे, उनके आबरू और इज्जत को लूटने नहीं देंगे। और जिस प्रकार से गंदी हरकतें
और जिस प्रकार से परिवार के साथ में किसी विश्व सुंदरी को नहीं देख सकते, पूरी तरीके से कदली कुंभ से छिली हुई जंघाओं पर जब बाजार अपना महल खड़ा करता है, यह भी खतरनाक है। राहुल गांधी को बाजार के खिलाफ में यह बाजार स्त्री अस्मिता का हनन करता है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और कथित तौर पर भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत पर भी उन्हें पैनी निगाह रखनी चाहिए। क्या भारत की बेटियां बाजार के हवाले होगी? बाजार प्रायोजित उस सौंदर्य प्रतियोगिता का हिस्सा बनेगी जहां केवल जिस्म की नुमाइशें होती है? मैं तो साफ कह रहा हूं कि जिस द्रौपदी को दुशासन नंगा नहीं कर सका, उस द्रौपदी को एक महज लिरिल साबुन नंगा कर दे रहा है। वो छलमलाती हुई प्रीति जिंटा के उस देह को आप देखते होंगे। क्या हम चाहते हैं विकास के नाम पर, जो अब तक बेहतर हुआ कि दलित की बेटियां नहीं गई, बेहतर हुआ कि पिछड़ों की बेटियां नहीं गई, बेहतर हुआ कि वंचितों की बेटियां बाजार से समझौता नहीं की। इन बेटियों के पास में अपनी अस्मिता की रक्षा करने की कुव्वत है। सबसे ज्यादा भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता को बचाने का काम की है तो भारत की इन बेटियों ने की है। विश्व सौंदर्य प्रतियोगिता या मिस इंडिया में वो जाए न जाए, वो आईएएस बने, आईपीएस बने, वैज्ञानिक बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, यह बहुत जरा जरूरी है। हम तो नहीं चाहते हैं कि हमारी बेटियां जो है जाकर के विश्व सुंदरी प्रतियोगिता में, जाकर सौंदर्य प्रतियोगिता में जिसमें नुमाइश करें। हम इसके पक्ष में नहीं है। हम पक्ष में हैं कि ज्ञान के स्तर पर, ध्यान के स्तर पर, विज्ञान के स्तर पर भी उनकी भूमिका निर्धारित हो। राहुल गांधी को भी एक बार कांग्रेस को स्पष्ट समझ, और खास करके आप जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी में संघ के जो विचारक है, जो चिंतक है, वो कभी भी भारतीय नारियों के इस प्रकार के प्रदर्शन को लेकर के संघ भी असहज रहा है। इस्लाम में तो खैर इसकी गुंजाइश कम है, लेकिन संघ तो असहज रहा ही है कि भारतीय नारियों का अपमान है एक तो। और संघ यह कह रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि उसमें रिजर्वेशन दो, और नहीं हो रहा है तो सूची देख रहे हैं। नहीं सूची, आप सूची देखिए, केवल सूची कि पिछड़ों की बेटियां कितनी आईएएस है, वंचितों की बेटियां कितनी आईपीएस है, और कितने टेक्नोक्रेट है, कितने ब्यूरोक्रेट है, कितने मंत्री हैं। यह कहने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम फिर कल व्यूज रूम में इन्हीं सवालों को लेकर के हम हाजिर होंगे। देखते रहिए और कहां कहां यह रिजर्वेशन की आग पहुंचती है, किस किस क्षेत्र को समेटती है। कल यह भी बात उठेगी कि साधना में भी आरक्षण हो। डिबेट उठ सकता है कि दलित पुजारी की बात उठ रही है, दलित पीठ की भी बात उठ रही है। कल कह दें कि दलित संत है, कल कह दें कि दलित शहीद है। मुझे लगता है कि कुछ शब्द, कुछ मानक जगह बचे हुए हैं, जो जगह प्रेरणा देती है, वहां उसको आरक्षण से, दलित और सवर्ण से ना जोड़े। क्योंकि कबीर की जो क्रांति धर्मिता है, रैदास की जो भक्ति है, तुलसीदास की जो भक्ति है, इन भक्ति को, इन साधना को आप आरक्षण की रेखा और साधनों के बीच आरक्षण की रेखा ना खींचे, इसे सवर्ण और अवर्ण में ना बांटे। फिर मैं कह रहा हूं कि जात न पूछो साधु की। नमस्ते।